रजूलुन मिन अक्सल मदीनती यसआ क़ाला या मूसा इन्नल मलाअ यातमिरूना बिका लियक़्तलूका फ़ख़्रुज इन्नी लका मिनस नासिहीन। अब इसको सुने जरा गौर से कि वजाआ और आया, रजूलुन एक शख्स, मिन अक्सल मदीनती दूर किनारे से शहर के, यसआ डरता हुआ दौड़ता हुआ, सॉरी, कौला कहा, या मूसा ए मूसा, इन्नल मलाअ बेशक सरदार, या तमेरूना बहम मशवरा कर रहे हैं, बिका आपके बारे में, लयक़्तलूका कि कत्ल कर दें आपको, फखरुज बस आप निकल जाएं, इन्नी बेशक मैं, लका आपके लिए हूँ, मिनन नासिहीन खैर ख्वाहों में से। देखिए, क्योंकि मूसा जो थे वो बनी इसराइल की मदद करते रहते थे, उन पे जुल्म नहीं होने देते थे, उन्हीं में पले बड़े और शहजादे थे, लोग उनकी इज्जत करते थे, हेल्प करनी हुई कोई रोक नहीं सकता था, इसलिए अच्छे लोग भी थे बीच में, मूसा के खैर ख्वाह भी थे। अब जब इसने शोर किया ना तो फ़िरौन के आदमी फौरन अलर्ट हो गए। अब ये देखिए, जो शोर किया उस दिन और लोगों को पता चला, चहमगोइयाँ हुई, एक दूसरे को बातें हुई, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये उस दिन का मसला हो, कई दिन गुजर गए होंगे शायद, वल्लाहु आलम। फिर फ़िरौन तक बात पहुंची होगी कि भाई पता चल गया वो कत्ल किसने किया था, जो शहर में कत्ल हुआ था। ये उसी वक्त ही नहीं है, ये उस दिन की ही बातें कि एक जो 5 मिनट है उसमें सारी कहानी हो गई। ये खुद सोचें कि कुछ टाइम लगा होगा, फ़िरौन को भी केस तैयार करने में लोग मिले होंगे, गवाह मिले होंगे, वही बंदा जो फितना था उसने कहा होगा हाँ जी मेरे सामने कत्ल किया, उसने फ़िरौन ने कहा होगा कि भाई तुम गवाही देना ताकि मूसा को सजा मिले, ताकि मेरी भी जान छूटे, क्योंकि उसके दिल के अंदर एक वहम बैठा हुआ था कि बनी इसराइल में से एक बंदा उठेगा जो मेरे तख्त और ताज को सबको तबाह कर देगा। उसे ख्वाब आई थी, अब उसे एक मौका मिला कि मूसा के खिलाफ मुझे मिल गए हैं सबूत, तो कुछ दिनों बाद ये केस वो जीत गया होगा कि अब मूसा को देखा कि जब सारे गवाह वगैरह हो गए हैं कुछ दिनों के बाद, तो एक बंदा दौड़ता हुआ मूसा के पास आया होगा और उसने कहा होगा, मूसा फौजी अब तुम्हें कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं, मैं देख कर आया हूं, आप यहां से निकल जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें वो जानबूझ के कत्ल नहीं, उन्होंने जानबूझ के कत्ल नहीं किया और उनसे कत्ल अरादतन भी नहीं किया, उनसे कत्ल बस हो गया, उन्होंने एक मुक्का मारा और वो मर गया और वो पता नहीं मरने वाला होगा शायद। तो इस तरह ना मूसा उस शहर से फिर अब निकले हैं और अगली जिंदगी की कहानी अब अल्लाह ने शुरू करनी है। यहाँ से फ़िरौन को उसके महल दे के फ़िरौन खुश हो गया, मूसा चला गया, शुक्र अल्लाह का उसने किया होगा और ज़हनी टेंशन भी उसकी खत्म हुई होगी कि मूसा बीच में से निकल गया। और हो सकता है मूसा जब गए हों, जिस आदमी ने आकर खबर दी कि मूसा आप चले जाएं, उसी आदमी ने उनकी माँ को, उनकी बहन को, उनके भाइयों को, हारून अलैहिस्सलाम को, सबको बता दिया हो कि भाई वो चले गए हैं और मेरी माँ को तसल्ली दे दें, और उन्हें पता हो कि मूसा भाग गया है क्योंकि उससे कत्ल हो गया और फौज ने उसे पकड़ लेना था। बहरहाल तो इसलिए ये थी कहानी कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये कहानी क्यों सुना रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, कि हम इसकी एक एक बात से खुद भी सीखें कि कभी कभी इंसान कोई गलती करना नहीं चाहता लेकिन हो जाती है, तो लेकिन उसकी सजा भी इस दुनिया में जरूर मिलती है, चाहे जबरदस्ती गलती हो गई हो, नादानी में हो गई हो। मूसा को भी सजा वक्त जो होता है ना, जो वक्त की हुकूमत होती है वो नहीं बख्शती किसी को, वो सिर्फ ज़ाहिरी सबूत देखते हैं। मूसा के साथ भी यही हुआ, चाहे वो आगे जाके पैगंबर बनेंगे, ज़ाहिरी सबूत देखें। उन्होंने कहा मूसा ने कत्ल किया, बस मूसा को आप पकड़ लो, सबूत मिल गए। फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब क़ाल रब्बी नज्जनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। फ़ख़रजा बस निकला, मिन्हा इससे, ख़ाइफ़न डरता रहता या डरते हुए, यतरक़्क़ब खतरा भांपते हुए, क़ाला कहा रब्बी ए मेरे रब, नज्जिनी निजात दे दे मुझे, मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन कौम जालिम से, जालिम कौम से। अच्छा जी, इसमें अब क्या हम पढ़ रहे थे, फ़ख़रजा मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब, यानी वो निकला डरता हुआ और भांपता हुआ, यानी माहौल को देखते हुए। मूसा अलैहिस्सलाम उन्होंने देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, यानी मुझे कोई पीछा तो नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें एक डर था कि बहरहाल कत्ल तो हो गया मेरे से, तो इसलिए वो इस चीज का खतरा महसूस कर रहे थे। और जब भी आपको पता है इंसान, अल्लाह हमें ये मैसेज दे रहे हैं इस आयत में कि जब कभी इंसान महसूस करे कि मुझे खतरा है कहीं से, या लोगों से, या हुकूमत से, या दुश्मनों से बड़े खतरे हैं, तो ये दुआ कर लिया करें, रब्बी नज्जनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए अल्लाह मुझे निजात दे दे जालिम कौम से। क्योंकि अब देखें ये बहुत
बड़ी दुआ है कि जालिम कौम से निजात मांग लेनी और अल्लाह से निजात मांगनी। और पता है उन्होंने जालिम क्यों कहा? क्योंकि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, और जो लोग अल्लाह को नहीं मानते, शिर्क करते हैं, वो जालिम ही होते हैं। और इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे बड़ा जालिम कहा है कि जो अल्लाह की इबादत ना करे और अल्लाह के साथ शरीक करे किसी और को, अगर इबादत करता भी है फिर भी शरीक करे, उसको जालिम कहते हैं। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी कि या अल्लाह पाक मुझे खतरा महसूस हो रहा है। मतलब ये कि मैं आपको बताऊं, इंसान की जो एक समझदार इंसान होता है, पढ़ा लिखा इंसान होता है, या अल्लाह के करीब रहने वाला होता है, जिक्र अज़कार करने वाला, इबादत करने वाला, उसकी अल्लाह छठी हिस्स को तेज कर देता है। उसको ना एक सेंस मिल जाती है छठी के, उसको महसूस हो जाता है कि कोई खतरा है। तो जैसे आप लोग भी कहीं भी जाना हो ना, तो अगर नहीं जा सके तो फौरन कहेंगे चले अच्छा ही हुआ, अल्लाह ताला ने कोई बेहतर किया। तो ये कह देना चाहिए कि अगर कोई प्रोग्राम मिस हो गया या कुछ भी मिस हो गया, आप ये कहें कि अच्छा फिर अल्लाह की मर्जी, हो सकता है इसमें हमारे लिए कोई बेहतरी ही हो। तो इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने खतरे को भांप लिया कि कोई शहर में जरूर खतरा है, उन्हें पहले ही पता चल गया। अब वो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि अपने रब से दुआ करो कि या अल्लाह पाक तो मेरी मदद कर इन जालिमों के मुकाबले में। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे इन जालिमों से निजात दे दें, कि लग रहा है, और फिर लग क्यों रहा है? आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया था कि जो फ़िरौन था, मूसा के साथ अंदर ही अंदर उसकी शुरू से दुश्मनी थी, सिर्फ माँ का लाडला था, और वो कहती थी नहीं ये हमारा बेटा है। तो उनको एक शक था, उसे भी एक शक था, और वो मौके की तलाश में था कि कभी मौका मिले तो मैं मूसा को ना निकालूं, या इसे कैद ही कर दूं, या इसे मैं मौत की सजा ही दे दूं, ताकि जो मेरा अंदर डर खौफ बैठा हुआ है फ़िरौन के, वो भी खत्म हो। उसको भी एक अपनी जगह डर था। अब जब इन्होंने ये दुआ की तो अल्लाह तबारक तआला ने वो दुआ कबूल कर ली। और वो किस तरह कि पहली तो बात मैंने आपको बताई थी कि जब ये दूसरे दिन निकले हैं मूसा, तो उन्होंने उसी आदमी को झगड़ते हुए देखा जो उनकी कौम का था। अब फिर वो किसी से झगड़ रहा था। उन्होंने कहा कि भाई तू तो गुमराह है, तू तो हर एक से लड़ता रहता है। उस बंदे ने, वो कल मैंने आपको बताया था कि उसने ऐलान, कल दूसरे पहले दिन उसने ऐलान ही कर दिया ऊंची ऊंची बोल के कि भाई मूसा कल तूने कत्ल किया और आज तो मुझे कत्ल करना चाह रहा है, यानी डांट रहा था। इसलिए शहर को पता चल गया। अब जब ये अगले दिन फिर निकले हैं तो फिर इन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है, तो उन्होंने पहले ही अपने रब से दुआ कर ली। इतने में ही जब इन्होंने दुआ की ना, तो एक बंदा दौड़ता हुआ आया, और वो था मूसा अलैहिस्सलाम का ही बंदा, यानी बनी इसराइल में से। उन्होंने कहा मूसा मैं आपका मोहसन हूँ, और आपके पीछे फौज लगी हुई है, और फ़िरौन के बंदों ने आपको पकड़ना है, और आप यानी यहां से चले जाएं। तो ये बात हो गई थी। अच्छा, फिर वो वहां से निकले। अगली आयत है वलम्मा तवज्जहा तिलका मदय्याना काला असा रब्बी अन यहदियानी सवा अस्सबील। वलम्मा तो क्या हुआ, और जब तवज्जहा रुख किया उसने, तवज्जो की उसने किस, तिलका तरफ, मदियाना मदीन की तरफ, यानी कि एक शहर है। काला कहा, असा हो सकता है, रब्बी मेरा रब, अन यहदियानी कि कोई हदायत दे दे मुझे, कोई रास्ता दिखा दे मुझे, सवाअन यानी सीधा, असबील रास्ता, कि हो सकता है मेरा रब जो है ना वो मेरी रहबरी करे, कोई मुझे सीधा रास्ता दिखाने में। अब इन्होंने ये जो मदियान या मदीन इसको कहते हैं, अरबी में मदियान है, उस शहर की तरफ उन्होंने रुख क्यों किया? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी इल्म हासिल कर रहे थे, इल्म था उन्हें भी कि फलां तरफ मैं जाऊंगा तो वहां पर एक अल्लाह का बंदा है, और वो शुएब अलैहिस्सलाम को गायबी तौर पर जानते थे, बातें सुनी हुई थी कि वहां पर एक अल्लाह का बंदा है। इसलिए उन्होंने उस तरफ को रुख किया। अब ये जो सफर था ना, तकरीबन इनका 2 या 3 दिन का था, और सफर भी किस तरह था, पैदल। अब पैदल भी कौन शख्स चल रहा है जो शहजादों की तरह पला है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी भलाई की कि उन्हें शहजादा भी बनाया, लेकिन बनी इसराइल में भी रखा। वो पत्थरों को कूटना और मट्टी घारे को पीटना भी जानते थे, और उधर वो शहजादों की तरह जिंदगी गुजारना और घोड़ा चलाना और ये तलवार चलाना भी जानते थे। अल्लाह तबारक तआला ने ये मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी भलाई की। तो जब ये पैदल ही चल पड़े हैं, बाज़ तफसीर में कहा जाता है, और ये कोई इसराइली कहानियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक सबक के लिए, चलो एक दिलचस्पी के लिए, कि कहते हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे तो एक सफेद घोड़सवार आ गया था, फरिश्ता, और वो कहीं कहीं आके ना उनको रास्ता दिखा देता था कि इस तरफ को चलें। और ये हो भी सकता है कि अल्लाह उन्हें रास्ता दिखा देता हो, क्योंकि रास्ता इंसान भटक जाए तो कहीं का कहीं निकल जाता है। एक मोड़ गलत कर लो ना, आप ये मोटरवे पे जाए ना, आप टर्न गलत ले लें तो बड़ी दूर से वापस आना पड़ता है।